कि ट्राइबल विभाग का कोई भी ऐसा माई बाप नहीं होता था। कोई भी समस्या आई तो अन्य संगठनों के माध्यम से, शिक्षक कांग्रेस हुए, राज्य अध्यापक संघ हुए या अन्य के माध्यम से हम लोग अपनी बात को अधिकारियों तक, ऊपर तक, भोपाल तक पहुंचाने का काम करते थे। तब जाके हमारी समस्याएं थोड़ी बहुत हल हो पाती थी। परंतु जब से माननीय सिंघोर सर ने PWTA का गठन किया है, निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि आए दिन आप लोगों ने भी देखा होगा, आए दिन व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कमिश्नर के पास, आयुक्त के पास या अन्य उच्च अधिकारियों के पास सिंघोर जी कोई ना कोई समस्या लेकर के खड़े हुए पाए जाते हैं। तो निश्चित ही हमारे लिए खुशी की बात है कि एक ट्राइबल विभाग का एक संगठन हमने खड़ा किया है और उस संगठन के माध्यम से हम अपने साथियों का और जो भी समस्या है, साथियों की जो समस्या है, हम उसको हल कर पाने में सफल हो पा रहे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या है जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अधिवेशन करने की आवश्यकता पड़ी है, वो है OPS। और सौभाग्य की बात है कि पहला आगाज, मैं जिस जिले से हूँ, पहला आगाज OPS का सिवनी जिले से हुआ है, जिसके अध्यक्ष परमानंद हम लोगों ने पहली बैठक वहाँ पे करी थी। और आज पूरे प्रदेश से लेकर के पूरे देश में उसकी आग फैली हुई है। और निश्चित तौर पर ऐसी ही लड़ाई हमने लड़ी तो वो दिन दूर नहीं कि राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार, गहलोत जी ने जो इतिहास रचा है हमारे कर्मचारियों के लिए, वो निश्चित तौर पे हम पकड़ रहेंगे और इसकी तैयारी हमें करने की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग है, लाखों की संख्या में अपने कर्मचारी हैं। कोई भी आंदोलन होता है तो सबसे अधिक संख्या में हमारे टीचर लोग पहुंचते हैं और उसका असर भी होता है। और हमें ये मान करके चलना चाहिए कि गवर्नमेंट का दूसरा पहिया जो होता है वो कर्मचारी होते हैं। जिस दिन कर्मचारी ने कलम बंद कर दी, काम बंद कर दिया, एक दिन पीछे चले जाएगी गवर्नमेंट। तो हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से सरकार को झुकाने का काम कर सकते हैं और अपनी बात को वहाँ तक बनवा सकते हैं। हमने 20 साल 25 साल का इतिहास देखा है। जब से हम नौकरी में आए तब से संघर्ष ही कर रहे हैं। लगभग आदत ही पड़ गई है हम लोगों की संघर्ष करने की। इसी कारण से उसी संघर्ष का नतीजा है कि आज हम इस मंच पर और यहाँ तक पहुँच पाए, 50,000 55,000 तक हम मिल पा रहे हैं। हाथी निकल गया पूंछ बाकी है, कहावत भी है उसमें, हाथी निकल गया पूंछ बाकी है। तो निश्चित तौर पे आज की स्थिति हमारे लिए यही है कि हाथी तो निकल गया, हम शिक्षा विभाग में चले गए, अब सिर्फ थोड़ी सी लड़ाई बाकी है। जिस दिन पेंशन हो जाएगी उस दिन हम कोर्ट में जाकर के हम पुराने समय से हम अपना पेंशन बहाली करा लेंगे नियुक्ति दिनांक से। रास्ता आसान हो जाएगा कुल मिला के। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक आखिरी लड़ाई मान करके हम ऐसा संघर्ष कर लें कि आने वाले समय में, जैसे कि राजस्थान सरकार ने, पंजाब की सरकार तैयार है, महाराष्ट्र की सरकार ने शायद दे दिया OPS, वो बहुत ज़रूरी है। आज के समय में हम देखेंगे, अभी एक बंदे हमारे एक साथी आए हुए डहरिया जी अगस्त में रिटायर होने वाले हैं। अगर अगस्त तक पेंशन नहीं बनती है तो 300 या 400 रुपये उनको पेंशन बनेगी। तो ऐसी कंडीशन में अब अपने आप को देख लें कि हम किस लायक रहेंगे। फावड़ा उठाने की ताकत नहीं बचेगी जब हम रिटायर होंगे। तो इसीलिए आज हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है और इस संघर्ष को जारी रखने की जवाबदारी हमारे कंधों पर है। और हमारे जो नया साथी आ रहा है उनको ये बताने की आवश्यकता है कि हम जो लड़ाई आगे बढ़ा रहे हैं, आगे हम लोगों ने जो लड़ाई 2001 या उसके पहले 95 से लेकर के आ रहे हैं, उसको कितनी सफलता हमने पाई है और आगे क्या दरकिनार है, क्या हमें आवश्यकता है। तो उससे ज़्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ कि धनौरा एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ PWTA बहुत बढ़ चढ़ के काम करता है। वह कोरोना काल में लगभग 6 लाख रुपए हमने टीचर्स और अन्य जगह से कलेक्शन करके वहाँ पे कोरोना से पीड़ित जो भी व्यक्ति थे उनके मदद में हमने मशीनें खरीदवाई और कलेक्टर साहब से बात। इस प्रकार से आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि सिवनी जिला, हमारा जो मंडला जिला है वो हमारा पड़ोसी जिला है
तो ऐसा बहुत करीब का रिश्ता है भाई साहब लोगों से हम लोगों का। तो जो भी समस्याएं होती हैं हम प्रदेश अध्यक्ष जी और हम लोग आपस में सलाह मशवरा करके हम समस्याओं को निपटाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।